दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ अभी कुछ छात्राएं हैं जो अभी कक्षा 10वीं में पढ़ रही हैं और इन छात्राओं का कहना है कि इनके शिक्षक ने यहाँ आने से इनको रोकने का प्रयास किया। इन छात्राओं का कहना है कि हम सरकार से सवाल करेंगे, तो शिक्षक ने कहा कि हम सरकार के विरोध में नहीं जा सकते। तो हम इस मुद्दे पर इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इनके मन को समझने का प्रयास करेंगे कि जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है वो सरकार के बारे में कैसे सोच रही है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम मेहानिया है। तो मेहानिया, आप मुझे ये बताइए कि अभी आप किस क्लास में पढ़ाई करते हैं? मैं 10th क्लास में हूँ। 10th में हो। तो क्या बोला है आपके टीचर ने? हमारा ऐसा प्लान था कि हम अपने टीचर से कहेंगे कि ये जो हो रहा है कि सीजीपी को सपोर्ट करे, क्योंकि ये स्टूडेंट के एजुकेशन और राइट्स के लिए ही है, तो उन्हें जाके सपोर्ट करना चाहिए और उस बारे में बात करनी चाहिए। बट हमारी टीचर ने कहा कि नहीं, ये एंटी गवर्नमेंट है, हम गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते और जो हो रहा है ऐसे होने दो। दैट वाज देयर वर्ड्स। तो आप क्या चाहती हैं कि टीचर भी आकर इस मूवमेंट में शामिल हों आपके साथ? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने आप को कह रहे हो कि आप एजुकेट करते हो किसी को, तो आपको इतनी एजुकेशन खुद होनी चाहिए कि ये जो चीज़ एजुकेशन के लिए हो रही है, जो प्रोटेस्ट एजुकेशन के लिए हो रहे हैं, उसमें आप स्टैंड लो। या अगर आप नहीं भी ले रहे, दैट्स ऑन यू। अगर आप नहीं ले तो बच्चों को मत रोको कि दैट्स नॉट राइट और आपको ये नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इट्स अपॉन आवर विल। हमारे पास फ्री विल है। वी आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ सिद्रा मलिक। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती हो? नो, मैंने उससे अपना 12th पास कर लिया लास्ट ईयर। अभी आप 12th पास कर रहे हो। अभी आप क्या कर रही हो? आई एम परस्यूइंग माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आप यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल होने आई हैं। यहाँ इस प्रोटेस्ट को देखने के बाद आपके दिमाग में कैसे प्रश्न आ रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी से सवाल करना चाहती हैं या धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफ़ा मांगना चाहती हैं? और यहाँ जो सोनम वांगचुक के साथ हुआ, इन सारी चीज़ों ने आपके ऊपर किस तरीके से प्रभाव डाला है? सो बेसिकली आस्किंग फॉर योर राइट फ्रॉम द गवर्नमेंट, मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा पूरा राइट है हम अपने गवर्नमेंट से अपनी एजुकेशन के लिए मांगे, बिकॉज आर एजुकेशन सिस्टम इज़ नीड टू बी उसको ठीक होना चाहिए और उसको ठीक होना पड़ेगा। बिकॉज आर यूथ इज़ अब वो ऐसा यूथ नहीं रहा कि वो जो आपकी बातें मान के चुप रहेगा और सिर्फ आपको वोट देता रहेगा। सॉरी, वी आर नॉट जस्ट द वोट बैंक। हम अपनी यूथ को चाहते हैं कि हमारी यूथ बोले और बोल रही है, और हमें चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान वो रिजिग्नेशन दे। अब प्राइम मिनिस्टर को भी रिजिग्नेशन देना पड़ेगा उनको, अगर कोई बात नहीं करनी इस टॉपिक पे तो। और सोनम वांगचुक सर को इन्होंने इस तरीके से कल यहाँ से ऐसे लेके गए हैं। दिस इज़ नॉट राइट। यू कैन नॉट डू दिस विद समवन हु इज़ लाइक हु इज़ फॉर आवर राइट्स। वो हमारे राइट के लिए खड़े हुए हैं। यू आर डूइंग लाइक दिस विद हिम। जिनका इनोवेशन इतना है, आपने तो उनको भी चाइनीज़ पता नहीं क्या क्या कह दिया। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं बोलेंगे कि गवर्नमेंट ना बोले। हमें चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट बोले, क्योंकि हमने उन्हें खड़ा करा है यहाँ पे, हमने उन्हें बोला है। बट आई थिंक गवर्नमेंट सक्स। सॉरी। तो देख सकते हैं ये बच्चे अभी क्लास 10th में है और बच्चे ने अपने शिक्षक का विरोध करके यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल होना स्वीकार किया। और ये चुनौती अब आप समझ सकते हैं कि किस हद तक आगे बढ़ रही है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो युवा अभी वोट देने की उम्र की जो सीमा है उसको पार नहीं किया है, वो भी इस देश के प्रधानमंत्री से अब सवाल करने लगा है। बने रहिए सबकी बात मीडिया पर।